हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें आज हम पढ़ेंगे कार्डिक साइकिल को। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले मैंने ऑलरेडी इस पे काफ़ी वीडियो बना दिए हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पे, तो पहले पुराने वीडियोस देखिए तभी ये आपको वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर है और एक कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है पुराने वीडियोस देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डिक साइकिल। अब कार्डिक साइकिल ये जो वर्ड है, इससे क्या मतलब, क्या है इसका, इससे हम क्या समझते हैं। कार्डिक साइकिल का सिंपल मतलब ये है कि जो आपका हार्ट है, ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है। हमारा जो हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है, जैसे एक पानी का पंप होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। तो होता क्या है कि ब्लड निकलता है, हार्ट खाली हो जाता है, इसमें ब्लड वापस भरता है। ठीक है, और जब ब्लड वापस भरता है तो फिर ये वापस ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ पंप कर देता है। तो ये एक साइकिल चलती है। ठीक है, कि हार्ट में ब्लड पहले भरेगा, फिर वो ब्लड को पंप करेगा, हार्ट खाली हो जाएगा, दोबारा ब्लड भरेगा हार्ट में, फिर वो दोबारा आगे उसको पंप करेगा। तो एक साइकिल चल रही है, ब्लड भरने की और फिर ब्लड को आगे पंप करने की। हार्ट खाली हो रहा है, वापस ब्लड भर रहा है, फिर वापस वो ब्लड पंप कर रहा है। तो ये पूरा एक साइकिल है। इस साइकिल को हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल। लेकिन अब एग्जैक्टली कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, ये हम अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सामने आपके एक पिक्चर है। ठीक है, ये सामने आपकी एक पिक्चर है। अभी ये पिक्चर आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब जब आप इसको, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो उसके बाद ये आपको पिक्चर बहुत इजी हो जाएगी। ये कार्डिक साइकिल की पिक्चर है कि कैसे होता है पूरा प्रोसेस। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। पहला स्टेप होता है जॉइंट डायस्टॉल। अब ये वर्ड आ गया यहाँ पे डायस्टॉल। इस डायस्टॉल वर्ड का मतलब क्या है? डायस्टॉल वर्ड का मतलब है, जब हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो रिलैक्स, तो कोई चीज़ रिलैक्स कर रही है इसे बोलेंगे डायस्टॉल। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, अभी ये रिलैक्स वाले फेज में है। ठीक है, तो अब जॉइंट क्यों लगा है? क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, ये आपके हार्ट के दोनों चैम्बर जो हैं, ठीक है, सॉरी चारों चैम्बर, ये आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अभी ये आपका जो फुल हार्ट है, कंप्लीट हार्ट, ये रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, जॉइंट क्यों यूज हुआ है? क्योंकि ऊपर वाले एट्रियम भी और नीचे वाले वेंट्रिकल भी, ये सब रिलैक्स कर रहे हैं। तो पूरा हार्ट आपका रिलैक्स कर रहा है, फुल हार्ट इज रिलैक्सिंग, इसे बोलेंगे जॉइंट डायस्टॉल। ठीक है, अब होता क्या, जब ये रिलैक्स करता है तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो, यहाँ पे आ रहा है ब्लड। ठीक है, इसको ब्लड को हम रेड कर लेते हैं, यहाँ ब्लड आ रहा है, यहाँ ब्लड तो है। ठीक है, यहाँ ब्लड आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और यहाँ भी ब्लड आ रहा है इस हिस्से में। ठीक है, तो ये आपका है राइट एट्रियम और ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, दोनों ब्लड आ रहा है। इसको भी कर लेते हैं, इसको एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत इजी है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। ये क्या है, ये कौन सी आपको पता है? ये है आपकी वेना कावा, ये वेन है वेना कावा। ठीक है, और ये है आपकी पल्मोनरी वेन, ये हार्ट से, ये आ रही है लंग्स से। ठीक है, ये लंग्स के थ्रू आ रही है, ये पूरा बॉडी से आ रहा है वेना कावा वेन से, और ये हमारा लंग से आ रहा है। ठीक है, ये हमें एक बेसिक है, हमें पता है, पुराने वीडियोस में मैंने बात की है, आपने नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ ब्लड आ रहा है। अब होता क्या है, यहाँ पे जो वॉल्व है, यहाँ पे हमें पता है वॉल्व है,
यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व है, उसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो ये जो वॉल्व होती है ना, ये यहाँ पे खुली होती हैं, ओपन होती हैं इस टाइम पे, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया ये येलो कलर का ना, दिक्कत ये होता है दिखता नहीं है। हम इसको यहाँ ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओहो सॉरी, पूरा ही ओपन हो गया। एक सेकेंड, इसे वापस कवर करते हैं। ये मान लीजिए वॉल्व यहाँ पे ऐसे ओपन हो गई, यहाँ पे ओपन है वॉल्व, ठीक है, ये ओपन है वॉल्व। तो अब क्या होगा, वॉल्व ओपन है तो यहाँ पे ब्लड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वेंट्रिकल्स में फ्लो करता रहता है। वेंट्रिकल्स में यहाँ पे ब्लड फ्लो करता रहता है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए, अभी ये रिलैक्स कर रहे हैं, पूरा हार्ट रिलैक्स कर रहा है। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पूरा हार्ट अभी रिलैक्स कर रहा है। तो जब रिलैक्स में भी होता है, जॉइंट डायस्टॉल में भी होता है, तो भी यहाँ ब्लड आता रहता है। ये वॉल्व खुले रहते हैं, ये वॉल्व ओपन रहते हैं, ठीक है। ये वाले जो वॉल्व हैं ये क्लोज होंगे, ये जो सेमीलूनर वॉल्व है ये क्लोज रहते हैं। लेकिन ये ट्राइकस्पिड वॉल्व आपका और ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन रहेगा, ठीक है। ये वाले वॉल्व ओपन रहेंगे तो ब्लड यहाँ से एट्रियम में से इधर की तरफ फ्लो करता रहता है, ठीक है, धीरे धीरे फ्लो करता रहता है। अब क्या होगा, ये तो हो गया बिल्कुल जब जॉइंट डायस्टॉल है, ये पहला स्टेप है आपके कार्डिक साइकिल का। अब आ जाएंगे सेकंड स्टेप पे। अब क्या होगा, अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप ये होगा कि जो आपका साइनो एट्रियल नोड है, मैंने बताया था ना आपको, साइनो एट्रियल नोड, ये लास्ट वीडियो मैंने सारा कवर किया है। तो ये साइनो एट्रियल नोड होता है, ये इधर की तरफ होता है, ठीक है, ये हार्ट में यहाँ की तरफ होता है, इस साइड होता है कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ से अब ये करंट जनरेट करेगा, साइनो एट्रियल नोड जो होता है वो करंट जनरेट करेगा आपका। साइनो एट्रियल नोड है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी, मान लीजिए हम इसको बना लेते हैं, ये मान लीजिए आपका साइनो एट्रियल नोड यहाँ पे गई है, SAN लिख दिया है मैंने। अब यहाँ से क्या हुई, आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गई, यहाँ से मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गई, इधर एट्रियम में फैलेगी, इधर वाले एट्रियम में फैलेगी, ठीक है, ऐसे। तो अब इससे क्या होगा, ये जो आपका राइट एट्रियम और जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे अब क्या है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुँच रही है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पहुँच रही है तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। क्या करेंगे, अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुँची, जो आपके एट्रियम है, ये दोनों एट्रियम, राइट एट्रियम भी और लेफ्ट एट्रियम भी, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वर्ड, उसको आपकी बुक में या जो बायोलॉजी की लैंग्वेज है इसमें सिस्टॉल बोल देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब चीज़ रिलैक्स होती है तो हम इसको बोलते हैं डायस्टॉल। हार्ट जब रिलैक्स हो रहा है, कोई भी इसका चैम्बर रिलैक्स हो रहा है, उसको बोलेंगे डायस्टॉल। और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोल देते हैं सिस्टॉल या सिस्टॉले, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा वर्ड का, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर गए। अब जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ये एक साथ ऊपर वाले दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, आप खुद ही देखिए। यहाँ पे जो ब्लड जा रहा था, ब्लड तो पहले भी जा रहा था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे यहाँ भी जा रहा था, यहाँ भी मैंने बोला था ना ब्लड जा रहा है फर्स्ट स्टेप में। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड का फ्लो यहाँ पे बढ़ जाएगा नीचे, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो यहाँ जो ब्लड है वो ज़्यादा आ जाएगा वेंट्रिकल्स में, तेज़ आएगा और ज़्यादा आएगा। कितना आ जाएगा ज़्यादा, 30% इंक्रीज़ हो जाता है, 30% ब्लड इंक्रीज़ हो जाएगा, 30% ब्लड इंक्रीज इन वेंट्रिकल्स व्हेन एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो ब्लड तो पहले भी आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 30% ब्लड ज़्यादा आएगा, ज़्यादा ब्लड आ जाएगा, वेंट्रिकल जो है पूरा आपका ब्लड से फिल हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा वेंट्रिकल्स आपका ब्लड से फिल हो जाएगा। ये पहले डायस्टॉल और ये सब फिलिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हार्ट रिलैक्स नहीं करेगा, पूरी तरह से वेंट्रिकल्स में ब्लड आएगा नहीं, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे। अगर वेंट्रिकल्स पंप कर जाएंगे तो फिर बाहर
बॉडी को फेंकेंगे क्या, बॉडी को क्या देंगे, ठीक है। तो पहले वेंट्रिकल जब तक पूरी तरह भरेंगे नहीं तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, कोई सेंस नहीं बनता। इसीलिए पहले आप देखेंगे ये रिलैक्सेशन वाला फेज़ हो रहा है, जॉइंट डायस्टॉल हो रहा है, और ये पहले पूरा ये एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है, क्योंकि जब वेंट्रिकल्स में ब्लड होगा तभी तो ये बॉडी को आगे देगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एक लॉजिक है, नहीं तो आप सोचते कि पहले वेंट्रिकल्स को नहीं कॉन्ट्रैक्ट करते, पहले एट्रियम ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, उनमें ब्लड ही नहीं होगा, तो ये बॉडी को क्या देंगे वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। अब आप लॉजिकली सोचिए अब थर्ड स्टेप क्या होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर गए, ठीक है। थर्ड स्टेप में अब यहाँ पे आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। इस टाइम वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। अब आगे क्या होगा, अब जो आपका इम्पल्स है जो साइनोएट्रियल नोड से चला था, ये कहाँ पहुँचेगा, एवी नोड पे। मैंने बताया था ना आपको, मैंने 4 चीज़ें बताई थी, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की बात करते हैं तो पुराने वीडियो में मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलती है एसए नोड से, एवी नोड पे आती है, फिर आपका बंडल ऑफ फेज आता है, यहाँ पहुँचेगी, बंडल ऑफ फेज फिर 2 में डिवाइड हो जाता है लेफ़्ट राइट में, फिर वहाँ से ये परकिंजी फाइबर में पहुँच जाती है। परकिंजी फाइबर क्या करते हैं, ये काफ़ी पावरफुल फाइबर है, ये पूरे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चली कहाँ से थी, ऐसे नोड से, ये हमने देखा सेकंड स्टेप में, यहाँ से चली है, ये हमने देखा। अब ये होती होती थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये पूरे नीचे यहाँ तक आ जाएगी, वेंट्रिकल्स तक आ जाएगी। तो जब ये वेंट्रिकल्स तक आ जाएगी तो ये वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। इसको बना लेते हैं, ये आपके ये रहे, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये मैंने आपको बनाया था यहाँ पे एसए नोड, ठीक है। यहाँ पे कहीं आपका नीचे की तरफ होता है एट्रियम में एवी नोड, यहाँ पे बंडल ऑफ फेस होगा। तो ऐसे करते हुए ये पूरे परकिंजी फाइबर के थ्रू पूरा ये यहाँ पहुँच जाएगा करंट, और अब आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप सोचिए होगा क्या, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो आपका यहाँ पे ये जो वॉल्व थी ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगी, तभी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब तक ये वॉल्व क्लोज नहीं होंगी ये नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वॉल्व ना क्लोज होंगी, ये वॉल्व अब क्लोज हो जाएंगी। जो वॉल्व खुली हुई थी यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, ये क्लोज होंगी ताकि जो ब्लड है वो पीछे की तरफ वापस ना चला जाए एट्रियम में, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एट्रियम क्या कर रहे हैं, एट्रियम रिलैक्स कर रहे हैं। मैंने बोला था हमेशा आप देखेंगे ऐसे होता है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं। अब यहाँ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऊपर वाले जो ये जो एट्रियम है ये रिलैक्स करेंगे, एट्रियम यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, आपकी जो वॉल्व्स हैं ये क्लोज हो गई हैं, आपकी जो बाइकस्पिड और ये जो आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये क्लोज हो गई हैं। क्लोज होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, भैया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, खून ये जो है ब्लड है ये पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो एक ब्लड बना लेते हैं यहाँ पे एक बार, ये पूरा ब्लड है यहाँ। ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ये ब्लड इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी एओर्टा जा रही है और ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये कहाँ गया हमारा, हाँ, यहाँ ब्लड आ जाएगा, ब्लड यहाँ फ्लो कर जाएगा। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड यहाँ आ जाएगा। ये वाला ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, ये वाला पूरी बॉडी की तरफ एओर्टा के थ्रू। अब ये वाले जो, अब यहाँ पे भी तो वॉल्व हैं,
यहाँ भी तो वॉल्व है, यहाँ पे भी वॉल्व है, यहाँ पे सेमी लूनर वॉल्व लगे हैं, बताया था मैंने, पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। तो अब ये वाले जो वॉल्व है ये क्या होंगे, ये ओपन हो जाएंगे। तो ये वाले वॉल्व तो क्लोज हो गए, ठीक है, ये वाले क्लोज हो गए, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, पर ये वाले ओपन हो गए, इसको राइट कर दिया। तो सेमी लूनर वॉल्व यहाँ पे जो हैं ये ओपन हो जाएंगे। तभी तो जब ये आप खुद सोचिए, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वेंट्रिकल, तो लॉजिकली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड तभी बाहर आएगा ना जब ये वॉल्व खुलेंगे, ठीक है। तो ये वाले वॉल्व ओपन हो जाएंगे। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। अब चौथा स्टेप ले लेते हैं। अब क्या होगा, ठीक है, अब चौथे स्टेप में अभी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वेंट्रिकल ने, तो अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब वेंट्रिकल यहाँ रिलैक्स करेंगे, अब यहाँ वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स करेंगे। अब क्या होगा, अगर वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए, अब ये रिलैक्स कर रहे हैं। तो अब जब ये रिलैक्स करेंगे तो ये जो सेमी लूनर ये जो वॉल्व थी अब ये क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि अभी रिलैक्स कर रहे हैं। तो जब ये रिलैक्स करेंगे तो सेमी लूनर वॉल्व थी जो आपकी, अब ये क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ये क्लोज हो गई है, ये आपका रिलैक्स कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे, अब जैसे ही ये रिलैक्स करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। भाई अब ये रिलैक्स कर रहे हैं, अब ये चौथे में यहाँ पे अब ये रिलैक्स कर रहे हैं। अब ये हम यहाँ आ गए, इसको ऐसे बना लेते हैं। अब हमने एक चीज़ देखी है कि सेमिलुनर वॉल्व जो है हमारी क्लोज हो गई हैं, ब्लड चला गया आगे, वॉल्व वेंट्रिकल्स का काम हो गया, ये दोनों वॉल्व क्लोज हो गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है आप ये देखें, या क्या आपका राइट वेंट्रिकल है, या लेफ्ट वेंट्रिकल है, या राइट एट्रियम है, या अब जो ब्लड था वो निकल गया, ठीक है, मतलब समझ लीजिए पाइप में से पानी निकल गया। तो यहाँ पे जो प्रेशर है अंदर वेंट्रिकल्स के वो क्या हो जाएगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना। जो इसके अंदर पूरा जो भरा हुआ था वो निकल गया, ब्लड निकल गया ना। अब क्या होगा, एक पाइप है, पाइप पे समझ लीजिए पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और काफ़ी पानी निकल जाए तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ प्रेशर अब अंदर ड्रॉप हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे प्रेशर अब रिलैक्स हो गया, ड्रॉप हो गया, तो वापस ये जो वॉल्व थी ये वॉल्व खुल जाएंगी, ये जो वॉल्व थी ना ये ओपन हो जाएंगी, ठीक है। ये वापस यहाँ पे ये जो वॉल्व है ये ओपन हो गई, ये वाली वॉल्व अब वापस ओपन हो जाएंगी। ये तभी मैंने यहाँ गैप बना दिया है, ये समझ लीजिए वॉल्व है ये ओपन हो गई है, ठीक है। अब ये वाली वॉल्व ओपन हो गई है, तो यहाँ भी राइट रख रहा हूँ ताकि अब ये वाला ये प्रेशर ड्रॉप हो गया, दीज वॉल्व्स क्लोज, और ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वॉल्व हैं आपकी, ये वाली वॉल्व ओपन हो जाएंगी। अब जैसे ही फिर ये ओपन हुई तो वापस फिर ये आपका क्या हो जाएगा, वापस पूरा जॉइंट डायस्टोल, ये फिर वापस यहीं आ जाएगा 1 वाले स्टेज पे। रिलैक्स कर रहा है ना अब ये वेंट्रिकल्स, क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वॉल्व ओपन हुई यहाँ पे वापस पहले की तरह, तो फिर ये वापस का पूरा जो हार्ट है आपका, सॉरी ये इसी स्टेज पे आ गया है, वापस जॉइंट डायस्टोल में आ जाएगा। फिर ये कहानी दोबारा रिपीट हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अब ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली जो आप बुक पढ़ें इतने ही स्टेप, किसी में स्टेप आपको हो सकता है 2 या 3 दिखाई देंगे, या चौथा ना दिखाई दे, लेकिन तीसरे चौथे को उन्होंने कंबाइन किया हो स्टेप को, लेकिन प्रोसेस यही है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप आपको अलग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप होता यही है, ठीक है ना। वापस कहानी फिर ये जॉइंट डायस्टोल में आके फिर ये दोबारा कहानी रिपीट हो जाती है। अब एक चीज़ और आती है, जैसे हम इस पे आते हैं दोबारा वापस, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लीजिए। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, आपका हार्ट है, वापस मैं हार्ट बना रहा हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल ये सबसे थिक मसल है, हार्ट पूरा का पूरा मसल ही है, बट सबसे जो थिक मसल होती है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, सबसे जो थिक मसल होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल ही होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में जो ब्लड जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ही जाता है।
तो ये वाली मसल बहुत थिक होती है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब इसमें से जो ब्लड निकलता है, ठीक है, इसमें से मान लीजिए जो ब्लड निकल रहा है, एक मिनट, अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी, हाँ, इसमें से जो ब्लड निकलता है हर एक कॉन्ट्रैक्शन में, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों, इधर का भी ले लीजिए, ठीक है, ऑब्वियसली ये मसल ज़्यादा थिक है तो ये ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन दोनों ही वेंट्रिकल से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड निकलता है पर कॉन्ट्रैक्शन में 70 ml के आसपास, 70 ml ब्लड पर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें भी 70 ml निकलता है, ठीक है, 70 ml ब्लड पर कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए? तो दोनों से ही 70 ml ब्लड निकलता है पर कॉन्ट्रैक्शन। और हार्ट हमारा कितनी बार बीट करता है? हार्ट हमारा बीट करता है 1 मिनट में अराउंड 72 टाइम्स, 72 टाइम्स, ठीक है। तो अगर मुझे ये देखना हो कि 1 मिनट में कितना ब्लड जा रहा है बॉडी में, अगर मुझे ये देखना है कि 1 मिनट में ब्लड कितना जा रहा है बॉडी में, तो मैं, बॉडी में ब्लड कहाँ से जा रहा है? इधर से ही तो जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू। तो पर कॉन्ट्रैक्शन में 70 ml जा रहा है, 1 मिनट में 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या हुआ इसका मतलब? अगर मुझे ये निकालना है कि 1 मिनट में कितना ब्लड जाता है बॉडी में, तो कैसे निकालूंगा? देखिए, मुझे पता है कि एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना ब्लड जाता है? 70 ml, ठीक है। और मुझे पता है 1 मिनट में ये 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, 1 मिनट में 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो 1 मिनट में अगर मुझे निकालना है ब्लड कितना जाएगा, तो कैसे निकालूंगा? 70 इंटू 72, तो कितना हो जाएगा? ये अराउंड आ जाएगा आपका 5 लीटर ब्लड, ठीक है। तो 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल 5 लीटर ब्लड बॉडी में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से 5 लीटर ब्लड जा रहा है बॉडी की तरफ, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? तो अब क्या होगा, इस चीज़ को बोलते हैं, ये जो निकला है हमने 1 मिनट में ब्लड कितना जा रहा है बॉडी की तरफ, तो इसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट, इसको बोलते हैं टेक्निकली कार्डिक आउटपुट। 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आता है कार्डिक साइकिल का टाइमिंग, कि कार्डिक साइकिल जो है वो कितने टाइम की है। कार्डिक साइकिल जो है उसे कितना टाइम लगता है? ये जो पूरा एक बार प्रोसेस हो रहा है, जो मैंने आपको बताया स्टेप 1 से लेके, कि पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर ये जॉइंट डायस्टॉल हो रहा है, तो ये जो पूरी साइकिल है कितने कितने टाइम की है, ठीक है। ये आप देखो ये कैसे निकलेगा। हमें पता है 72 टाइम्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है पर मिनट, ठीक है, पर मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। तो 72 टाइम्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 60 सेकेंड में, ठीक है। तो अगर मुझे एक उसका निकालना है ड्यूरेशन, ठीक है, तो यानी कि 72 टाइम्स ये क्या बन रही है अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्शन में एक कार्डिक साइकिल बनती है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 72 टाइम्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि 72 टाइम्स यहाँ पे कार्डिक साइकिल बन रही है। एक हार्ट, जब एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक कार्डिक साइकिल पूरी होती है। जब एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको एक कार्डिक साइकिल बोलते हैं। तो 72 टाइम्स जो कार्डिक साइकिल है उसको लग रहे हैं 60 सेकेंड। 1 टाइम कार्डिक साइकिल को कितना टाइम लगेगा? 1 टाइम कार्डिक साइकिल को कितना टाइम लगेगा? एक बार कार्डिक साइकिल को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? 72 टाइम्स कार्डिक साइकिल को पूरा होने में लग रहे हैं 60 सेकेंड। एक बार कार्डिक साइकिल को पूरा होने में फिर कितना टाइम लगेगा? 60 डिवाइड बाय 72, तो यानी कि आ जाएगा ये 0.8 सेकेंड।
समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल क्या है, तो आप बोलेंगे 0.8 सेकंड। ये होती कैसे है, ये मैंने आपको भी यहाँ पे मैथमेटिकली दिखा दिया है। जब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको बोलते हैं एक कार्डिक साइकिल हो गई है। तो 72 टाइम्स जो कार्डिक साइकिल है उसे लग रहे हैं 72 टाइम्स कार्डिक साइकिल को पूरा होने में लग रहे हैं 60 सेकंड। एक टाइम कार्डिक साइकिल को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डिक साइकिल कितनी होगी, 60 डिवाइड बाय 72, तो 0.8 सेकंड आ गया। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक है। अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा तो बस आप ये ध्यान रखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल क्या है, इतना तो खैर शायद ही कोई पूछे, बट ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका नंबर है 0.8 सेकेंड्स। तो मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया है ताकि कल को आप भूल जाएं तो एटलीस्ट आपको पता हो कि ये होता ऐसे है। ठीक है, अब फाइनली एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो है वॉल्व्स की आवाज़ का, वॉल्व्स का साउंड। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक स्टेथोस्कोप पहनते हैं। ठीक है, उनके गले में आपने एक स्टेथोस्कोप देखा होगा। तो स्टेथोस्कोप से ना जो पेशेंट होता है या जो भी उनके पास जाता है चेकअप के लिए, तो वो उस स्टेथोस्कोप को से एक आवाज़ सुनते हैं, चेस्ट पे आपके लगा के उस आवाज़ को सुनते हैं। तो आवाज़ क्या होती है? ठीक है, दो आवाज़ आती हैं, एक आती है लुब, एक आती है डुब। ये लुब डुब क्या है? लुब आवाज़ आएगी, ये पहली आवाज़ है जब आपकी बाइकस्पिड और ये वो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये जब क्लोज होती हैं तो पहली आवाज़ आती है लुब की। और जब आपकी सेमिलूनर वॉल्व क्लोज होती हैं तो दूसरी आवाज़ आती है डुब की। ठीक है, तो जो डॉक्टर्स आवाज़ सुनते हैं ना लुब डुब, उससे उनको आपकी जो वॉल्व की हेल्थ है इसके बारे में मालूम पड़ता है, क्योंकि वॉल्व की हेल्थ बहुत हद तक काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता देती है। आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में मालूम पड़ता है उससे। ठीक है, तो ये जो आवाज़ है लुब डुब, ये वॉल्व्स की क्लोज होने की आवाज़ है। लुब आवाज़ आपकी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्लोज होने की आवाज़ है। डुब आवाज़ आपकी सेमिलूनर वॉल्व की क्लोज होने की आवाज़ है। ठीक है, इससे क्लिनिकली वो डायग्नोस करते हैं। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया है पूरा इसका कार्डिक साइकिल का। ये अब ये इमेज है, अब ये अगर आप इस इमेज को आराम से बैठ के ध्यान से देखेंगे, अब ये आपको इमेज समझ में आ जाएगी। वो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, अगर आपने वो पॉइंट्स ध्यान से सुने थे मेरे 1 से लेके जो मैंने आपको बताए थे पूरे 4 तक, तो आपको ये वाला इमेज पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आपके बुक में भी कोई इमेज होगी तो अब आपको वो ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप थोड़े बहुत एक आधा ज़्यादा कम हो सकते हैं या एक साथ कंबाइन किए हो सकते हैं। नंबर ऑफ़ स्टेप्स वो ऐसे एग्जैक्टली 1 2 3 4 वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, अंडरलाइंग प्रोसेस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी ये था वीडियो कार्डिक साइकिल का। जल्दी हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे, उसमें मैं ईसीजी के बारे में बात करूँगा। वीडियो का अच्छा लगा सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।